गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको अलिफ से लेके या तक समझाया था हुर्फ तहज्जी। आज हम बच्चों उससे आगे बढ़ते हैं। आज क्या अल्फाज हैं? अपने बेतरतीब अल्फाज हैं, अलग अलग अल्फाज हैं और आज हमें इनकी पहचान करनी है। कौन सा अल्फाज कैसा है उसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों। और कैसे हो आप लोग? अच्छे तरीके से हो, अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो। शुरू करते हैं अपन। कल मैंने बताया था जिस अल्फाज पे तोए होता है उसको क्या बोलते हैं? टा। फिर उससे आगे बढ़ेंगे, बेतरतीब अल्फाज है, ये है दाल। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ये है गोल वाली है। मैंने कल भी बताया था आपको, इसको शोशी वाली है भी बोलते हैं। उससे आगे अपन बढ़ेंगे तो ये है पा। इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। जिसके नीचे 3 नुक्ते आते हैं वो अल्फाज क्या कहा जाता है? पा। फिर है सा। आज अपने बिना तस्वीर के अल्फाज हैं, हमें हुर्फों को पहचानना है, अल्फाजों को। ये है सा। तो जिसके नीचे 3 नुक्ते आए वो तो हो गया पा, और जिसके ऊपर 3 नुक्ते आए बच्चों वो क्या बना? सा। फिर उससे आगे बढ़ेंगे, ये है रा। इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, खाली है, इसलिए इसको बोलेंगे रा। फिर उससे आगे अपन बढ़े, ये है बड़ा शीन। इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, इसको थोड़ा सा खींच के निकालेंगे तो ये है शा। शीन शा भी बोलते हैं इसको। जाल। जाल कैसे बनेगी बच्चों? एक नुक्ते वाली। जिसके ऊपर एक नुक्ता आएगा वो अल्फाज क्या होगा? जाल। उससे आगे अपन बढ़े, फिर क्या है? या। ये कौन सी वाली या है बच्चों? छोटी वाली या। फिर है हा। इसको हाई भी पढ़ते हैं। वैसे पढ़ने में जब हम अल्फाजों को जोड़ते हैं तो इसको है ही पढ़ा जाता है। फिर उससे आगे अपन बढ़े, डाल। एक नुक्ते वाली थी, अपन ने यहाँ पढ़ी जाल, और यहाँ 2 वाली पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? डाल। उससे आगे अपन पढ़ेंगे, ये है तोए। ये सब बेतरतीब अल्फाज है, ध्यान से देखो। तोए। उससे आगे अपन बढ़ेंगे, फिर ये है 2 तस्मी है, और इसको हा भी बोल देंगे वैसे। और ये है बड़ा कौफ। कल मैंने समझाया था आपको कि 2 नुक्ते वाला क्या होता है बच्चों? बड़ा कौफ। तो ये है बड़ा कौफ, और ये थोड़ा सा अलग से निकलेगा। उससे आगे अपन बढ़ेंगे, ये है वाव। ये थोड़ा सा गोल आता है, इसका सिर दाल की तरह होता है लेकिन इसका सिर थोड़ा गोल होता है तो इसको बोलते हैं वाव। थोड़ा सा इसको भी अंदर से आवाज़ से निकालेंगे, वाव। फिर उससे आगे अपन बढ़े तो ये क्या है? चे। जीम के पैड में 1 नुक्ता आया बच्चों, और चे के पैड में कितने नुक्ते आएंगे? 3 नुक्ते। तो ये क्या बन गया? चे। उससे आगे बढ़ेंगे अपन तो ये है या। ये कौन सी वाली या है? बड़ी या। अपन ने यहाँ पढ़ी थी, ये छोटी या थी, और ये है बड़ी या। फिर उससे आगे अपन आगे बढ़े बच्चों, फिर ये क्या है? लाम। फिर ये है फा। ये थोड़ा अलिफ की तरह आती है और नीचे गोल बन जाती है तो ये ऐसी क्या होती है? लाम। फिर उससे आगे अपन बढ़े, ये है फा। ये थोड़ी सी गोल नहीं होती, ऐसे लेटी हुई सी होती है तो इसको बोलेंगे फा। फिर है ये एन। इसमें कोई नुक्ता नहीं है इसलिए इसको एन बोलेंगे। और उससे आगे अपन बढ़े, फिर ये है सुआत। इसमें भी कोई नुक्ता नहीं है। जिस पे नुक्ता आता है वो अल्फाज क्या होता है? जुआत। लेकिन बिना नुक्ते वाली क्या होगी बच्चों? सुआत। फिर उससे आगे अपन बढ़े, फिर है छोटा काफ। इसको अपन हल्के आवाज़ से बोलेंगे, छोटा काफ। फिर उससे आगे अपन बढ़ रहे हैं तो 1 नुक्ते वाली क्या है? बा। इसके नीचे 1 नुक्ता आ गया तो ये बा हो गई। फिर उससे आगे अपन बढ़े, फिर है ये गन। बिना नुक्ते वाली क्या पढ़ी थी अपन ने? एन। और ये है नुक्ते वाली गन। फिर है मीम। थोड़ा सा इसको भी मुंह के अंदर अच्छे से बोलेंगे, मीम। मीम के बाद है जुआत। अपन ने बिना नुक्ते की पढ़ी थी सुआत, और यहाँ ये 1 नुक्ते वाली जुआत। फिर है जोए। बिना नुक्ते वाली तो हो गई तोय थी, और नुक्ते वाली क्या होगी बच्चों? जोए। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे मुँह में। फिर है जीम। 1 नुक्ते वाला क्या होता है बच्चों? जीम। और 3 नुक्ते वाला क्या हो जाता है फिर? चे। लेकिन यहाँ पर कौन सा अल्फाज है? जीम। फिर उससे आगे अपन बढ़े, फिर है बड़ा जे। बड़ा जे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। फिर उससे आगे अपन बढ़े, ता। यहाँ पर कितने नुक्ते हैं? 2। फिर ये है खौ। खा पे कितना नुक्ते हैं? 1। और पेट में नहीं आएगा, वो आएगा ऊपर, खौ। फिर है जे।
जे पे क्या आएगा बच्चों, एक नुक्ते वाला है जे। फिर उससे आगे अपन बढ़े, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में अल्फाज आता है वो है अलीफ, फिर है हड़े। यहाँ एक नुक्ता आ गया था तो जे था, और यहाँ छोटी सी तोय वाला आ गया अल्फाज तो अड़े हो गया। फिर उससे आगे अपन बढ़े, फिर है छोटा सीन, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था बड़ा शीन, और यहाँ हल्के से बोलेंगे हम छोटा सीन। फिर है नून, इसके पेट में एक नुक्ता आया, ये गोल है नून। फिर है हमजा, ये छोटा सा होता है, इसकी शक्ल छोटी सी होती है, सब अल्फाजों में सबसे छोटा होता है हमजा। फिर लास्ट वाला अपना अल्फाज क्या है बच्चों आज, गाफ। ये अपने बेतरतीब अल्फाज पूरे हो चुके हैं और आपको याद करना है अच्छे से। कल जो मैंने पढ़ाया वो भी याद करना है। आज अपने अल्फाज जो हैं उससे आगे पढ़ते हैं, और ये अल्फाज हैं जमा वाले अल्फाज। उर्दू में जमा बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में प्लस बोलते हैं। याद रखना है बच्चों आपको जमा वाले अल्फाज। जमा का अल्फाज होता है हम दो हरूफ को एक साथ जोड़ेंगे तो एक अल्फाज बनेगा। तो पहला अल्फाज क्या है, बा प्लस दो तस्मीह है। तो अब हमने इसको जोड़ दिया, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, पहले अल्फाज को बा जो था उसको आधा बनाएंगे, और दो तस्मीह है दूसरा अल्फाज जो है उसको पूरा लिख देंगे उसके बराबर। तो ये बन गया भे। भे से क्या आया पूरा अल्फाज, भे से भालू, ये पूरा बन गया। यहाँ तस्वीर के साथ बता रहे हैं, भे से भालू। फिर है यहाँ सारे अल्फाजों में क्या जुड़ रहा है बच्चों, दो तस्मीह है। फिर यहाँ आए पा, पा प्लस दो तस्मीह है, तो यहाँ पर क्या जोड़ा है पहले अल्फाज पा। तो पा को क्या करेंगे, पहले अल्फाज को हम जब कभी भी अल्फाज को जोड़ेंगे तो पहले अल्फाज को हमें आधा बनाना होगा, और जो लास्ट वाला अल्फाज है उसे हमें पूरा लिखना होगा। आधा पे दो तस्मीह बन के क्या बन गया, फे। इसकी आवाज़ भी बदल गई और हुरूफ भी बदल गया, फे। फे से क्या बना बच्चों, फल। देखो यहाँ तस्वीर के साथ फल भी बता रहे हैं। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे, ता। ता पे कितने नुक्ते हैं बच्चों, दो। ता प्लस दो तस्मीह है, तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, थे। फिर हमने वही करा, आदि पहले अल्फाज को आधा बनाया, दूसरे अल्फाज को पूरा बना दिया, थे। तो ये पूरा अल्फाज बनने के बाद इसकी आवाज़ भी बदल गई। फिर उससे आगे अपन बढ़े तो ये पूरा अल्फाज क्या बना है बच्चों, इसका पूरा नाम लिखा है, यहाँ पर आधा नहीं है, पूरा अल्फाज है, थे से थेला। फिर मुझसे आगे बढ़े, टे। टे प्लस दो तस्मीह है, यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है, टे को आधा करना है, दो तस्मीह को पूरा लिखना है, ठे से ठेला। ये भी अल्फाज पूरा ही आएगा। फिर उससे आगे हम बढ़े, जीम प्लस दो तस्मीह है, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, और यहाँ भी ऐसे ही करना है, आधा जीम दो तस्मीह है। झे, झे से झंडा, यहाँ तो ये अल्फाज लिखा हुआ है झंडा, और यहाँ तस्वीर बनी हुई है। फिर है चे प्लस दो तस्मीह है, छे। जब पूरा अल्फाज हम जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, छे। छे से क्या है, छे से छतरी, तो यहाँ पर छतरी बनी हुई है और उर्दू में छे लिखा हुआ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अभी अल्फाज दोबारा कर रही हूँ मैं।